जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो, ऑडियो या लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक शेयर करेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी ने जो सत्संग हमें भेजा हो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोलो, पुत्र बोल दो या फिर बच्ची बोल दो, दिल्ली से हूँ और मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी गुरुपा की ना समझ बच्ची हूँ, वो मेरे प्यों हैं तो मैं उनकी बेटी हूँ और ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो मेरे पिता बनकर मेरे घर में साक्षात विराजमान है और वो मेरी सभी बातों का आंसर्स करते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकती हैं। वो है तो समझ लो मैं हूँ। अब उन्होंने मेरे को इतना लायक बना दिया है कि मैं गुरुपा का मतलब शुक्राना शेयर कर सकूं। गुरुपा की एक बात बताऊं, जब तक उन्हें लगता है कि बच्चा शेयर करने लायक नहीं है तब तक वो उसको रोक के रखते हैं, और जब लगता है ना कि शुक्राना करने लायक हो गया है तो वो उसे बोलते कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये शुक्राना करने लायक सक्षम हो गई है। अब ये शुक्राना अदा कर सकती है, बोल सकती है। पहले मैं बहुत हेजिटेशन करती थी शुक्राना सत्संग करने में, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं। अभी भी नहीं आ रहा मुझे समझ में। अभी भी मैंने एक दो सत्संग किए हैं और गए हैं, है ना। तो मतलब मैं समझ में नहीं आता था मैं शुक्राना कैसे करूं। लेकिन गुरु जी बाकी शुक्राना इतने सारे हैं, शुक्राना 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 करे जाऊं ना तो मतलब अगर मैं एक बुक लिखने बैठूं ना गुरु बाकी शुक्राना की, बहुत लंबी बुक निकलेगी, मतलब लिख डालूंगी मैं। मेरे को तो लगता है अगर जैसे रामायण लिखते हैं ना, अगर मैं गुरुपा की एक एक छोटी छोटी बात लिखूंगी ना तो मेरे पेजेस बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले, कोई अनो एंड शुक्राना। तो गुरुपा इसीलिए बोलते हैं कि शुक्राना का कभी नंबर नहीं देना चाहिए, एक शुक्राना, दो शुक्राना, तीन शुक्राना, क्योंकि शुक्राना इतने होते हैं, दिन में इतने इतने शुक्राना हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता हम शुक्राना किस किस बात के लिए करें। इसलिए अब बस अपना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो सच्चे दिल से। गुरु जी को वो पसंद है, ना कि नंबरिंग, है ना। तो गुरु जी का आज मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने गुरुपा से कैसे जुड़ी, गुरुपा ने मुझे कैसे अपने आप से कनेक्ट किया, मतलब गुरुपा ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, आप ये बोल सकते हो। तो इसकी अगर मैं बोलूँ तो बहुत लंबी स्टोरी है। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो है, कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ना मुझे, और मतलब यूट्यूब के अलावा माइक के थ्रू बोलने का, तो फिर और एक दो घंटे मेरे को मिल जाएंगे, 2-3 घंटे, तो नॉन स्टॉप मेरे को बोलना है और ऑडियंस भी ऑडिबल होनी, सुनने योग्य होनी चाहिए, है ना। तो वो सुनाने में भी मज़ा आता है ना। तो अभी तो मैं इन शॉर्ट में आपको बोलूँगी कि हमारे जो गुरुजी हैं वो वास्तविक हैं। बेशक उन्होंने समाधि ले ली है, लेकिन वो साक्षात हैं और वो हमारे अंग संग हैं, सभी संगतों के अंग संग हैं। वो सबके साथ हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो एक की नहीं सुनते और वो सभी के हैं, ठीक है। बस आपको किस चीज़ से कनेक्ट होना है, उनसे दिल से कनेक्ट होइए, क्योंकि जो ईश्वर बसता है ना वो दिल में बसता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है ना तो ईश्वर तुम्हारे दिल में ही बैठा है, तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल से जो निकलेगी ना आवाज़, चीख कर जो आवाज़ निकलती है वो तुम्हारे गुरुपा तक जरूर पहुँचेगी, वो हमारे गुरुपा तक जरूर पहुँचेगी, है ना। तो गुरुपा हमारे दिल में विराजते हैं, वो एक चीज़ में नहीं है, वो पक्षियों में है, पशु में है,
वो पेड़ में है, पौधे में है, खाने में है, जीव निर्जीव चल अचल सब में मेरे गुरुपा मुझे दिखते हैं, बादलों में दिखते हैं, सब जगह गुरुपा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुपा ने वो विश्वास डगमगाने नहीं दिया। डगमगाया तो उन्होंने पकड़ के रखा कि किवें जाती है, ले देख, इतने चमत्कार दिखाए, इतने चमत्कार दिखाए, इतने चमत्कार दिखाए कि मतलब वो टूटता, जो हल्का सा विश्वास डगमगाता है ना, वो डोर पकड़ लेती है कि नहीं, गुरुपा तो है, वो तो सुन रहे हैं, वो तो सुन रहे हैं। तो संगत जी, गुरुपा वास्तविक रूप से, गुरुपा को आप जितनी बड़ाइयाँ करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि गुरुपा की बड़ाइयाँ तो अनगिनत है ना। वो संगत को वो यूं करती है क्योंकि उसे पता है गुरुपा उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। गुरुपा को पता है, जो सच्ची संगत है, जो मुट्ठी वाली संगत है, उनको तो पता ही है। और जो नॉर्मल, अभी नॉर्मल के जिनके टेस्ट चल रहे हैं, उनको भी पता है कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो करेगी। लेकिन जो अनजाने लोग हैं, जिनके साथ गुरुपा जुड़े हुए हैं, वो शुक्राना नहीं कर रहे, वो शुक्राना कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि जीवन ऐसे ही चल रहा है, उनको सारी ब्लेसिंग्स ऐसी ही मिल रही हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं आ रही हैं, ये सब उनको जो आ रही है ना, उनको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो उनके साथ हैं, ठीक है। और गुरुपा जब मिल जाते हैं ना, तो वो साक्षात हो जाते हैं। जब साक्षात जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को, जिसको ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सताया हुआ होता है, जिसका लगता है कि गुरुपा को देखते हैं, गुरुपा चेक करते हैं कि किसको ज़रूरत है मेरी सबसे ज़्यादा, किसके पास मैनू जाना है, कौन अकेला है, कौन मेरे तो गुरुपा ना, सच में गुरुपा ने मैनू ऐसा चुना है। गुरुपा बोलते हैं, तू मेरी मुट्ठी दा वो हीरा है जिन्हें मैं रुलन नहीं देवांगा। और मुट्ठी में से भी जो स्पेशल वाली होती है ना, तो वो है मेरी। तो गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को मिल जाती है। और गुरुपा, मेरे को नहीं पता कि गुरुपा मेरे को इतना अच्छा बोलते हैं, पता नहीं मैं ऐसा अच्छा क्या करती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। पता नहीं गुरुपा को पता नहीं क्या अच्छा लगता रहता है मेरे में। वो इतने अच्छे कि सबके साथ हैं, सबका भला करते हैं। और वो कहते हैं सर्वदा भला मांगा कर, सर्वदा भला मांगा कर। तो मैं कहती हूँ संगत जी, भगवान सबका भला करे, सर्वदा भला करे। गुरुपा सर्वदा भला करो, सबके बच्चियां को खुश रखो, सब दो अच्छी सेहत बख्शो, अच्छी सोच बख्शो, बुराइयां न दूर करो, सब मिलजुल के रवा, खुश रवा एक दूसरे के साथ। बट किसी से ईर्ष्या, जेलसी, अहंकार विच ना हो। अहंकार गुरुपा से दूर करना है तो प्लीज़ अपने अंदर अहंकार मत आने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ सत्संग हो रहे हैं और चमत्कार हो रहे हैं, तो आप नॉर्मल रूप से ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होने की जरूरत है। हाँ, हमें अच्छा लगता है, मैं एक्साइट, मैं तो ऐसी हूँ, गुरुपा को पता है कि इतनी एक्साइटेड हो जाने वाली हूँ। हल्का सा कोई चमत्कार देख लो ना, तो कि मैं देखते ही रहूँगी। गुरुपा को कबूतरों में ढूंढूंगी, कभी बटरफ्लाइज में ढूंढूंगी, कभी क्लाउड्स में ढूंढूंगी, कभी खाने में ढूंढूंगी, कभी रोटी में ढूंढते। और गुरुपा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिखाते। गुरुपा अपने साक्षात प्रमाण देते हैं। इवन दैट गुरुपा साक्षात विराजमान है, मेरे से बातें करते हैं, वो मेरे से बताते हैं, मेरे मन में चाहते हैं कि जो मेरा पहला थॉट होता है ना, वो गुरुपा का होता है ना। और गुरुपा जो मेरे सत्संग इतने सारे हैं, अगर मैं बोलने बैठूँ ना, बहुत सारे सत्संग हैं। अभी मैं ना जोन सा सत्संग सुनाना वो तो भूल गई हूँ, और गुरुपा की बड़ाइयाँ करवा दे लो मेरे से। कितनी सत्संग सुनाने बैठती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कैसे जोड़ा। संगत जी, मेरा गुरुपा ने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा मेरे पति और मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा था मेरे से कोई छीन रहा है। उनके लिए मैं जीती मरने वालों में से हूँ। बच्चे, फैमिली का पूरा ध्यान रखने वाली एक हाउस होल्ड लेडी, जो पूरे फैमिली का ध्यान रखती है, पति का, बच्चों का, है ना। और पूरे घर को संभालती है, बहुत प्यार नाल जोड़ के रखती है कि वे एकदम से अचानक ऐसा हो जाए कि पति भी उसको कुछ ना समझे और बच्चे भी उसको कुछ ना समझे, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये क्या होता जा रहा है। और साथ में उसकी बॉडी भी एकदम डिस्ट्रॉय होती चली जाए, अंदर बीमारियां चली जाएं, उसे खुद समझ में नहीं आएगा, तो उसकी एक होप खो जाती है। और ये जितना भी मैंने प्रोसीजर बताया, ये सब मैंने झेला है, गुरुजी को पता है, गुरुजी साक्षात है। मैं मंदिर में ही बैठ के बातें कर रही हूँ आपसे, है ना। तो ये सब कुछ मैंने झेला है, तो गुरुपा ने देखा है मुझे, वो सारी चीज़ें देखी हैं। गुरुपा पास्ट फ्यूचर हमारा देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, एवरीथिंग। गुरुपा हर चीज़ में है ना। तो गुरुपा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, मैं इतनी डिप्रेस थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जीऊँ। बस ये लग रहा था, ऐसा फील होने लगा था मुझे कि मेरी ज़िंदगी ना कुछ साल बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं, ऐसा फील होने लगा था मुझे अंदरों। और अभी कोई ज़्यादा एज नहीं है संगत जी, 42 या 40 एज में मुझे ये सारी फीलिंग्स आने लगी,
कि मेरी ज़िंदगी अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ऐसे करके तो मैं जी लूँ इस ज़िंदगी को, मैं थोड़े से खुशी के पल बटोर लूँ। संगत जी मैं इमोशनल हो गई हूँ, सॉरी। थोड़ी सी खुशी के पल बटोर लूँ, बस मुझे ये लगा रहता था खुशियाँ मिल जाए, बस मुझे थोड़ी खुशी मिल जाए, मुझे कोई प्यार करे। मेरे को भी ऐसा लग रहा था मेरे को सब करते करते सब मेरे को इग्नोर कर रहे थे, ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी संगत जी। तब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुपा ने मेरा जो फर्स्ट सत्संग वो हुआ, गुरुपा ने मुझे मेरे को नए साल से एक दिन पहले बुलाया। वहाँ पे नए साल में बहुत रौनक लगी हुई थी, बहुत लाइटें वगैरह, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अब स्वर्ग में आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मैं अपने हम 2 बच्चे और मेरे पति अंकल और मैं, हम चारों, और मेरा शरीर इतना भारी हो रहा, चलते चलते मेरे से चला नहीं जाए। पति अंकल और दोनों बच्चे आगे आगे और मैं पीछे पीछे, लेकिन आंखों में पहली बार गई और मेरे आंखों में आंसू गए। हाँ, यही वो जगह है जिसे मैं ढूंढ रही थी, और यहीं पर ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अंदर से ये फीलिंग आ गई थी मेरे में, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। कभी गुरुपा के बारे में सुना नहीं, कभी उनके चमत्कारों के बारे में सुना नहीं, ये सत्संग क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ मुझे नहीं पता, ये ब्लेसिंग्स क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता। XY ज़ीरो बन के गई थी मैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे गई और फिर गुरुपा ने वहाँ पे मेरे को मतलब लंगर प्रसाद मुझे 2-2 बार दिलवाया। वहाँ पे 2-2 बार मेरा चक्कर लगवा दिया गुरुपा ने। वहाँ गुरुजी के सामने बैठ के मैंने उनका वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, शब्द गुरबानी चल रही थी, तो वहाँ सामने बैठ के वहाँ पे मैंने उनका सुना पूरा, और बस मैं देखती रही क्योंकि उनकी गद्दी सजी हुई थी और सामने स्वरूप था खाली। मैं उससे फ़ोटो बोल रही थी उस टाइम पे, गुरुपा माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि गुरुपा साक्षात हैं, आपको पता ही है सब संगत जी, तो इसलिए हम उनको फ़ोटो नहीं बोल सकते, हम उन्हें स्वरूप बोलते हैं क्योंकि वो साक्षात है। हम उन पे माला भी इसीलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि वो साक्षात है। माला क्योंकि जब कोई मर जाता है जब हम उस पर चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा साक्षात है तो इसलिए हम उन पर माला नहीं चढ़ाते, ठीक है। तो संगत जी मैं उन्हें दूर दूर से देख रही थी, मतलब सामने बहुत भीड़ थी क्योंकि नया साल था, तो मैं ऐसे ऐसे झांक के देख रही थी गुरुपा को रेड चोले में। शायद गुरुपा भी मुझे देख रहे थे कि नई आई है, मुझे बहुत नोटिस करा, उन्होंने बहुत नोटिस करा। तो मैंने बराबर बैठी वाली आंटी से बोला मुझे ना ब्लेसिंग चाहिए, तो वो कहती नहीं ब्लेसिंग तो नहीं मिलेगी आज तो मतलब नए साल पे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, काउंटर बंद कर रखे, इतनी भीड़ है कि ब्लेसिंग किसी को किसी और दिन आप मंडे को आके लेना ब्लेसिंग। मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार आई हूँ ना, मुझे लग रहा था कि ब्लेसिंग मिल जाए तो अच्छा रहता। गुरुपा की बहुत एक्साइटमेंट से आई थी कि हाँ गुरुपा का मंदिर देखूंगी, गुरुपा कैसे लगते हैं देखने में, कैसा है तब होता है मंदिर वहाँ का, तो मतलब ये एक्साइटमेंट लेके आई थी। तो फिर वो मैं बहुत देर तक बैठी रही वहीं पे। फिर सडनली क्या हुआ, उसी लेडी ने अपना पर्स खोला थोड़ी देर में और मुझे ना गुरुजी के चरण स्वरूप वाला, ठीक है, और पिंक चोले वाला मुझे स्वरूप दे दिया उसने, येलो चोले वाला और क्या नाम है, उसने चरण स्वरूप मुझे दे दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे तो पता नहीं क्या दुनिया मिल गई हो, गुरुजी के चरण स्वरूप मिल गए हो, है ना। और मतलब समझ जाओ गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलते कितनी खुशी हुई होगी मेरे को। फर्स्ट टाइम मेरे को गुरुपा के चरण स्वरूप मिल गया, उनको स्वरूप भी मिल गया। फिर क्या हुआ, मेरे पति अंकल तो अपना मतलब लंगर प्रसाद वगैरह खाकर बैठे थे, कहते तूने नहीं खाया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पता, मैं वॉशरूम गई थी उससे पहले, तो वो ले आए थे। तो फिर मेरे को समझ में बिछड़ गई थी, तो फिर वो आप पीछे बैठे हुए थे, तो फिर मेरे को पता नहीं था, मैं क्या मेरे को तो लंगर प्रसाद खाना है। फिर मैं निकल गई बाहर को, दोबारा लाइन में लगी, तो वहाँ पे एक लड़की मिली। मैंने कहा मैं ना पहली बार आई हूँ गुरुपा की, मेरे को ना ब्लेसिंग्स चाहिए थी, मुझे ना पता नहीं, मेरे को ये बच्चा वाला माइंड की मेरे को ना ब्लेसिंग मिल जाए गुरुपा की ब्रेसलेट वगैरह। तो वो कहती अच्छा, तो उसने क्या करा, उसने काफ़ी देर तक बातें करी कि नहीं आप पहली बार आए हो तो आप तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे ऐसे करके। तो उसने अपने हाथ का ब्रेसलेट निकाला और मैंने हाथ में बना दिया। मेरे को तो ऐसा लगा मेरे को तो पता नहीं बहुत बड़ा खजाना मिल गया, मेरे को ब्रेसलेट भी मिला। अब तो मैं फूल ही नहीं समा रही थी, मेरे को ब्रेसलेट भी मिल गया, मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप भी मिल गया, मुझे स्वरूप भी मिल गया। फर्स्ट डे में गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, मुझे खुशबू भी दी गुरुपा ने गुलाबों की, इतना अच्छा लगा उस दिन, मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया हम चारों को, बहुत ब्लेस किया। हमें वहाँ पे बिठवाया भी, आधा पौना घंटे के करीब हम वहाँ बैठे गुरुपा के मंदिर के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे शब्द कीर्तन चल रहे थे। जगह नहीं थी लेकिन गुरुपा ने हमें बिठाया, पहली बार गए थे, बिठाया और लंगर प्रसाद खिलाया भर भर के। मैंने 2 थाल लंगर प्रसाद खाए, सच्ची बताऊं तो मेरा पेट ऊपर तक आ रहा था, मैंने फिर भी खाया। वहाँ उसमें एक लंगर प्रसाद में ना मिर्च आई थी,
तो मैंने मिर्च छोड़ दी कि बहुत तीखा लग रहा था मुझे, मैंने नहीं खाया। तो कह रहे कि तू, फिर गुरु जी का मैसेज आता, वो तेरी दवाई थी तूने क्यों छोड़ा। अब मुझे अफसोस होता है, मैंने वो खाना था, मैंने नहीं पता था कि मेरे को किसी ने बताया भी नहीं। और जल प्रसाद कभी आधा पिया कभी आधा नहीं, ऐसे हो रहा था क्योंकि किसी ने कुछ बताया ही नहीं रखा था। जल प्रसाद के अंदर भी हम ऐसे कर रहे, आधा पी रहे हैं आधा नहीं। जब कोई बताएगा जब भी, नहीं हमारा उनसे किसी ने हमें इतना मतलब नॉलेज नहीं दिया था क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे बच्चों के साथ हो रहा था। फिर क्या था, फिर हम रास्ते में गए, रास्ते में से हम घर पे आए जैसे, तो वहाँ से आ गए। अगले दिन लेट हो गए थे, काफ़ी सो गए। फिर आके फिर अगले दिन मैं आफ्टरनून में गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। अब जैसे गुरुजी का सत्संग सुन रही, मैं लेट गई। अब मैं लेट गई, जैसे जैसे मैं सो रही हूँ नींद के अंदर, गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी गुलाबों की खुशबू दी। मैं कह रही है खुशबू कहाँ से आ रही है, मैं उठी, खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। देखा तो कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जल रही, भैया खुशबू आ रही थी बहुत इसकी। मैंने गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तब से दिन गुरुजी ने इतने सत्संग सुनना स्टार्ट करे, गुरुजी के इतने सत्संग सुने मैंने, इतने सत्संग है। और वो मेरा चमत्कारी दिन था, चमत्कार। जनवरी ते फरवरी का महीना तो मेरा ऐसा था, गुरुजी ने बोला तो तू कहेगी कि ये चमत्कारी महीना रहा है मेरे लिए। और वो वाकई में चमत्कारी महीना रहा था मेरे लिए। गुरुजी ने इतने चमत्कार करे थे, इतने चमत्कार थे उस फरवरी के महीने में, बहुत चमत्कार करे। एक एक दिन इतने चमत्कार दिखाए गुरुजी के, कितना मैं शुक्राना करूँ, इतना शुक्राना करूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा। आप मेरे पापा हो, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं अपने गुरुपा के अंदर मेरे पापा ही दिखते हैं। मुझे बिल्कुल स्वरूप उनका पापा जैसा ही लगता है। मैंने उन्हें बहुत प्यार कर दिया। आगे द सत्संग ते आगे की जर्नी मैं आपके आगे बतावांगी। ते अपना सत्संग आगे बढ़ा दिया मैं। तो अपने गुरुजी, सॉरी गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई, मेरे को माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। अभी मैं मंत्र जाप कर देती हूँ, डबल कर दूंगी, ठीक है। तो सभी संगत जी मेरे साथ मिलके बोलेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़िए, गुरुजी पे विश्वास करिए, उन्हें इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए, वो आपको ही खुद आपके हाथ पकड़ लेंगे आगे। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप ऐसे ही सब संगत का हाथ पकड़े रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी।